गुजरांवाला को पहलवानों का शहर कहा जाता है और जब खाने की बात आती है तो यहाँ का हर शहरी ही पहलवान है और खाने की दावत पे दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त को भी इनवाइट किया जाता है। फिर एक दिन मेरे अंदर का पहलवान मुझे गुजरांवाला के मशहूर क्लॉक टावर के पास गुरु नानक रोड पे ले आया, जहाँ पे सब मशहूर खाने मिलते हैं। ये है देसी घी और मिंट की चटनी से चुपड़ी हुई रोटी और साथ मटन की मछली का टेंडर गोश्त। ये मटन की मछली का टेंडर गोश्त चने की दाल और छोटे बकरे के कीमे को देसी घी के तड़के लगा के पकाया जाता है, फिर उसको चुपड़ी हुई रोटी के साथ खाया जाता है। ये सब मिलता है निराला होटल गुजरांवाला। यहाँ बकरे की यखनी को ड्रिल मशीन के साथ तैयार किया जाता है, फिर मटन को यखनी के साथ नहलाया जाता है। मिर्च और पुदीने की बारिश के बाद असली देसी घी का ऐसा तड़का लगाया जाता है कि मजा ही आ जाता है। तवे पे बना हुआ लजीज छोटे बकरे की टेंडर मछली का गोश्त देसी घी और मिंट की चटनी से चुपड़ी हुई रोटी के साथ खाने का ख्याल गारंटीड हर गुजरांवाला के शहरी के दिमाग में लंच टाइम पे जरूर आता होगा। निराला होटल के मटन के बगैर आपका गुजरांवाले का ट्रिप इनकम्प्लीट है। बहुत आला। मटन के बाद गुड़ गुड़ करके 7 अप पीना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर का पहलवान मुझे नेक्स्ट रेस्टोरेंट की तरफ लेकर चल पड़ा। इतने बड़े साइज के बकरे के पाए आपको सिर्फ गुजरांवाला से ही मिल सकते हैं। गुजरांवाला के शहरियों का कहना है कि पहलवान इतने बड़े साइज के पाए 4 आराम से खा लेते हैं, इसलिए मैंने भी 4 ऑर्डर कर दिए। ये मिलेंगे आपको हाजी अब्दुल गनी की दुकान से। पायों को उनके शोरबे में बार बार नहलाया जाता है, फिर तिल वाले देसी कुलचे के साथ इतने बड़े और यमी पायों को खाना मस्त है। गुजरांवाला के लोग कहते हैं कि अगर इतवार वाले दिन आपके ख्वाब में पाए ना आए तो आपका नाम हमारी लिस्ट से आउट है। पायों को देख के मेरे अंदर का पहलवान जागा और जैसे पाकिस्तानी फिल्म का हीरो दुश्मन को नहर में बार बार होते देता है, मैंने भी नान को होते देना शुरू किए। तो अगर आप गुजरांवाला आए तो हाजी अब्दुल गनी के सिरी पाए जरूर खाएं, क्योंकि वाकई बहुत आला है। ये गुजरांवाला के अमृतसरी हरीसे की पहली दुकान है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हरीसे वाले दावा करते हैं कि वो सबसे बेहतर हरीसा बनाते हैं, इसी तरह गुजरांवाला के अमृतसरी हरीसे वाले क्लेम करते हैं कि इनका हरीसा सबसे बेस्ट है। और वाकई ये हरीसा मटन के कबाब से भरा हुआ था। फिर इसके बाद भाई ने देसी घी का इतना तड़का लगाया कि दिल किया कढ़ाई में कूद के भाई को मना करूं कि भाई बस कर दो। मटन के रेशे हरीसे में साफ नजर आ रहे थे और जैसे जैसे वो उसको प्याले में डाल रहे थे वैसे वैसे मेरी भूख बढ़ती जा रही थी। गार्निश के बाद भाई ने और कबाब डाल दिया और फिर नान ऐसे स्लिप होता आया। ऐसा रेशेदार हरीसा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये हरीसा इतना मजे का था कि पता चल रहा था कि दिल से बना है। अच्छे खाने को अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए मैं एक बुर की चम्मच से और एक नान से लेता था। बहुत आला। गुजरांवाले आए और यहाँ की बेस्ट हलवा पूड़ी ना खाएं, ये हो ही नहीं सकता। अचारी चने, ज़बरदस्त किस्म की पूड़ियाँ और खोए वाला हलवा आपको मिलेगा बॉम्बे स्वीट से, जो कि गुजरांवाला की पतली सी गली में मौजूद है, जिसको आप दुकान के अंदर बैठ के भी खा सकते हैं और सामने थड़े पे बैठ के भी खा सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा खाने का मज़ा सामने थड़े पे बैठ कर ही है। बॉम्बे स्वीट्स वाले भाई ने कहा अगर आप 3 पूड़ियाँ खा लेंगे तो चौथी फ्री। यहाँ पे आपका भाई पिघल गया, इसलिए आपके भाई ने खूब खाया। गुजरांवाला की हर गली से खाना मिलता है, तो पहलवान क्यों ना बने। बहुत आला। देसी मुर्ग के साथ इसका शोरबा और कुलचा गुजरांवाला के शहरियों के लिए एक आम बात है और ये आपको मिलेगा गुरु नानकपुरा रोड पे हाजी अशफाक अहमद साहब की दुकान से। मुझे भूख कुछ ज़्यादा लगती है और रेपुटेशन का भी सवाल था, इसलिए मैंने 3 पीस ऑर्डर कर दिए। देसी मुर्ग की गर्दन, चेस्ट, लेग और पट्ठा यहाँ पे यखनी में तैयार किया जाता है, जो सुबह 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है। हाजी अशफाक अहमद साहब सालों साल से ये देसी मुर्ग बेच रहे हैं और कहते हैं ये गुरु नानकपुरा गुजरांवाला की बेहतरीन सौगात है। इसका मीट बहुत ही टेंडर और जूसी होता है। इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं और सूप की तरह भी पी सकते हैं। गर्मी हो या सर्दी, गुजरांवाला के शहरी कहते हैं भूख का कोई वेदर नहीं होता। बहुत आला। मुर्ग चने पाकिस्तानियों का वो खाना है जिसको सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने किसी भी टाइम खा सकते हैं। ये मुर्ग चने मिलेंगे आपको सादिक, जो कि क्लॉक टावर के पास है। इनका ओपन चैलेंज है कि देसी मुर्ग की यखनी के अंदर बने हुए ये मुर्ग चने कोई भी नहीं बना सकता। इसलिए जोश में आके मैंने मुर्ग के साथ 1 कोफ्ता और 1 के बजाय 2 अंडे डलवा लिए। सादिक के चने सुबह 9 बजे नाश्ते के बाद ख़त्म हो जाते हैं और इसका असल मज़ा वहीं पे खड़े होकर खाने में ही है। देसी घी में पके देसी मुर्ग के मुर्ग चने गरम गरम कुलचे के साथ खाने का अपना ही मज़ा है। इसका मुर्ग और चने इतने सॉफ्ट थे कि हर बाइट मुँह में घुल रही थी। देसी मुर्ग के चनों की हर बाइट पहले से बेहतर थी और इसके बाद ठंडी यख चिल्ड 7 अप का अपना ही मज़ा है। बहुत आला।